सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ जिला गिरिडीह के बैनर तले विभिन्न तय कार्यक्रम के अनुसार विभिन्न प्रखंडों में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए आज उपायुक्त महोदय समक्ष एक दिवसीय धरना कार्यक्रम रखा गया। धरना कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने और संचालन जिला कोषाध्यक्ष सितारा प्रवीण ने किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला मंत्री सरिता देवी ने कहा कि जल जीवन मिशन कार्यक्रम में ठेकेदारों की मनमानी बहुत बढ़ गई है। पूरे जिले में संवेदक बेलगाम हो गए हैं। ठेकेदार जल सहिया को बिना सूचना दिए गांव में बोरिंग करते हैं और एस्टीमेट से बहुत कम बोरिंग किया जाता है और जगह का चयन भी अपने मनमाने ढंग से करते हैं जहां योजना उपयोगी नहीं है। जल सहिया यदि स्टेटमेंट के हिसाब से काम करने को कहती है तो ये संवेदक जल सहिया को केस करने की धमकी देते हैं, जिसमें विभाग के लोग भी उनका सपोर्ट करते हैं। तभी संवेदक का मनोबल इतना बड़ा हुआ है। जबकि जल जीवन मिशन में जल सहिया को ग्राम स्तर पर योजना में गुणवत्तापूर्ण तरीके से जमीनी स्तर पर उतारने की जिम्मेवारी दी गई है। इसके बावजूद विभाग एवं संवेदक द्वारा जल सहिया की अनदेखी की जा रही है। जिला अध्यक्ष दिव्या देवी ने कहा कि आगामी 18 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री आगमन पर जल सहिया करेगी स्वागत। SLWM के तहत सोख्ता गड्ढा निर्माण, कंपोस्ट पिट, नाडेब गोबर गैस प्लांट बनाना है, जो योजना VWSC के माध्यम से होनी चाहिए। इसमें किसी भी कीमत पर बाहरी ठेकेदार को घुसने नहीं दिया जाएगा। यदि बाहरी ठेकेदार कचरा प्रबंधन का काम किया जाता है तो जल सहिया इसकी लिखित शिकायत राज्य स्तर पर करेगी। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मुख्य संरक्षक श्री अशोक कुमार सिंह भी उपस्थित हुए। झारखंड राज्य जल सहिया कर्मचारी संघ की ओर से एक दिवसीय धरना प्रदर्शन हमारे उपायुक्त महोदय के यहाँ रखी है। ये धरना प्रदर्शन हमारे प्रखंड होते हुए एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के होते हुए आज रखी गई है। हमारा मुख्य कारण है कि 48 महीने से बकाया है। कौन कर्मचारी इतना बकाया राशि में काम करेगी, सो बताइए। और ये महिलाओं को ठगने का काम किया जा रहा है कि 48 महीने से बकाया। हमारा 1000 जो मानदेय था उसको भी हटा के प्रोत्साहन में बदल दिया। तो कौन सा प्रोत्साहन की बात करते हैं ये सरकार? जो सरकार हमारी 1000 जो मानदेय दे रही थी उसको भी हटा दिया। प्रोत्साहन भी ना के बराबर है। कोई जल सहिया को काम ही नहीं दे रहा तो प्रोत्साहन कहाँ से लेगी जल सहिया? तो हम लोग कोई भी जल सहिया प्रोत्साहन में काम करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जो 1000 मानदेय लागू था वो लागू किया जाए और बकाया जो प्रोत्साहन है प्रोत्साहन दिया जाए। 1% कंटीजेंसी था वो भी दिया जाए, तभी हम लोग ये धरना प्रदर्शन छोड़ेंगे। अगर लागू किया जाएगा तो इसी तरह हम लोग धरना करेंगे। रोड भी जाम कर, जरूरत पड़ेगी तो रोड भी जाम करेंगे। कर्मचारी संघ के बैनर तले जल सहिया का आज उपायुक्त के समक्ष धरना प्रखंड से लेकर के एक्जीक्यूटिव ऑफिसर से लेकर आज उपायुक्त तक पहुंचा है। यानी एक चरण में 13 प्रखंड में इन्होंने जनता के सामने अपना फरियाद रखा। उसके बाद कार्यपालक अभियंता जहां सबसे बड़ा शोषण हुआ वहां फरियाद रखा। उसके बाद जिला प्रशासक के रूप में DC साहब के सामने अपनी फरियाद लेकर आए। इनकी सबसे बड़ी विडंबना यह है कि पिछली सरकार ने जल सहिया को मात्र 1000 रुपया महीना मासिक भुगतान देना शुरू किया और वह कैबिनेट डिसीजन लेकर कैबिनेट डिसीजन में यह भी निर्णय दिया कि यह केंद्रीय योजना है, इसमें कभी भी राशि कम आ सकती है। अगर राशि कम भी आएगा तो राज्य खजाने से हम आपको भुगतान करेंगे। किसी परिस्थिति में आपका मासिक मानदेय समाप्त नहीं होगा। जो प्रोत्साहन राशि था वह भी इस 1000 रुपया मासिक, चूंकि बहुत ही कम मासिक मानदेय है, 1000 रुपया मासिक के साथ प्रोत्साहन राशि का भी भुगतान आपको होते रहेगा। वर्तमान सरकार में आने के पहले जो मुख्यमंत्री हमारे हैं, इन्होंने अपने निवास पर बुलाकर हमसे चर्चा किया जल सहिया के मामले में कि भैया 1000 रुपया कोई मानदेय होता है 2000 रुपया, हम इन लोग को न्यूनतम वेतन के आधार पर मानदेय देंगे, जो उस मजदूरी के आधार पर उससे कम नहीं होगा। हम लोग बहुत खुश हो गए कि चलो अब ये आने वाले हैं महागठबंधन की सरकार, हमारा मासिक मानदेय बढ़ेगा न्यूनतम मजदूरी के आधार पर। लेकिन उल्टा हुआ, जब ये आए तो जो 1000 रुपया पैसा मिल रहा था वो बंद होने लगा और 48 महीने से वो बंद हो गया। और बीच में जब देखा कितना राशि देना पड़ेगा तो इन्होंने डिसीजन ले लिया कि अब हम 1000 रुपया आपको नहीं दे पाएंगे, सिर्फ प्रोत्साहन राशि देंगे। उसी के विरुद्ध में यह धरना चल रहा है। समूचे राज्य में कार्यक्रम चल रहा है और यह तब तक चलेगा जब तक कि पुराना मासिक मानदेय हमारा लागू नहीं हो जाता है उसी तिथि से, और जो बकाया हमारा मानदेय और प्रोत्साहन भुगतान नहीं हो जाता है उसी बिंदु को लेकर आज DC साहब के यहाँ धरना चल रहा है।